देखिए, चुनाव पे तो कोई फर्क मैं नहीं समझता हूँ कि पड़ेगा, और कोई बहुत बड़ा। लेकिन जो एक कहेंगे नैतिक रूप से जो इस समय चुनाव आयुक्त हैं तमाम सारे, उन पर जरूर प्रभाव पड़ेगा, एक दबाव बनेगा कि वो निष्पक्षता से करे। लेकिन बात ये है, एक हम लोग यदि याद करें, सर मेरा पुराने एक लोग कहा। सवाल बीच में आपसे जी। इसके साथ ऐड ऑन है, जो लाइन अभी आपने बोली है उसी में। अभी हिमाचल प्रदेश का जब चुनाव हुआ और मशीनें मिली, उस वक्त कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। क्या ये सख्त तरीका इनका काफी है? मैं वही 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 कह रहा हूं कि आप ये समझिए, एक वक्त में होता था, लोग कहते थे बड़े सरमाएदार व्यक्ति हैं। अब सरमाएदार आप क्यों कहते थे? कि उसके अंदर ये हया है, शर्म है, और उसको थोड़ी सी चीज में महसूस होता है। एक समय में अरविंद भाई भी बैठे हैं और भी सारे लोग हैं, तो आप ये समझिए, एक समय में छोटी छोटी सी खबरें छपती थी, सरकार संज्ञान लेती थी, संजीदा होती थी। आज आप छापिए, सब बेशर्मी से देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। पहली बात तो छाप नहीं रहे हैं, जो छप भी रहा है तो उसमें बड़ी बेशर्मी से देख रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आप रोज चर्चा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरमाएदार लोग नहीं है। वो लोग कौन है? बेशर्म लोग। तो बेशर्मों की जब जमात हो तो क्या कहेंगे। हालांकि इस समय चुनाव आयोग में दो लोग मेरे मित्र हैं, इसलिए मैं निजी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि मैं बहुत बेहतर नहीं मानता हूं। हो सकता है इससे अच्छे ऑप्शन होते, हो सकता है नहीं भी होते, क्योंकि आज के समय में जो ब्यूरोक्रेसी मौजूद है उससे मैं उम्मीद नहीं करता हूं। मैंने तमाम सारे लोग को देख रहा हूं, जिन लोगों की स्थिति क्या है। आपने लवासा को देखा, बोले, और उसके बाद में किस तरीके से उनकी बेटी को, जैसे थोड़ा सा लद्दाख में डीसी थी और उसके बाद में सारी बातें खत्म हो गई, उनको भी भेज दिया गया, चलो ठीक है आराम से चले जाओ। तो आप ये सारी बातें समझ लीजिए। तो इस तरह से स्थितियां हैं, इसलिए बहुत उम्मीद मत करिए कि इन पर कोई असर पड़ेगा। नंबर एक। नंबर दो, हिमाचल में जो हुआ, आप देखिए, हिमाचल में डीजीपी से लेके सबके खिलाफ पूरी पूरी कंप्लेंट दी गई, सबूत दिए गए, सब दिया गया, कहां एक्शन हुआ? चंद छोटे छोटी सी उसको करके आप कह देते हैं कार्रवाई। वो कार्रवाई है? उनमें होना क्या है? अंत में वो कह देगा कि वहीकल नहीं आई थी, वहां पर बड़ी वैसी स्थिति थी, उसके लुट जाने का खतरा था, तो इसलिए हम लेके चल दिए। वो तो बहाने बता देगा, क्योंकि सरकार उसके साथ खड़ी है। जांच करने वाला अधिकारी कौन होगा? वही एसडीएम होगा, वही रिपोर्ट बनाएगा। तो आप इन सारी बातों को समझते हैं, वो जानते हैं कि 2 महीने बाद में जो होना है, तो उस स्थिति को समझते हैं। आप बताइए, मोरबी का हादसा, इतनी बेशर्मी और क्या होगी? सामने है 2017-7 में नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे, उनके समय में बगैर टेंडर के उसे ठेका दिया गया था। और उसके बाद से किस किस नगर निगम के ईओ की औकात थी, नगर पंचायत के या नगर परिषद जो भी है, उसके ईओ की क्या ये औकात थी कि वो ठेका खत्म करवा दे? साहब ने दिलवाया था, तो उसके लिए कोई टेंडर या वो करने की तो वो सोच नहीं विचारा सकता था। वो सोच देता कि हम चेक कर लें, हम ये कर लें, तो पता नहीं क्या हो जाता। ये तो कहिए दुखद घटना है कि लोगों की डेथ हो गई तो देश के सामने आ गया, नहीं तो ये सब चल रहा है, और ये एक जगह नहीं चल रहा है। आप गुजरात जाइए और सोमनाथ से आप निकलिए द्वारिका के लिए, पूरी रोड पे आपको 200 किलोमीटर की जमीन पे कब्जा मिलेगा। बड़े बड़े पंख लगे हुए झूम रहे होंगे, 1 रुपए की लीज पे दी गई जमीन है अदानी को। तो आप जाके देखिए। इसके बाद में और बहुत सारी, एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीज। आप काठियावाड़ की तरफ जाएंगे, उधर देखिएगा, कच्छ को घूमिएगा, देखिएगा, और क्या बुरी स्थिति है। सड़कें टूटी हैं, कहीं कहीं तो कहने को डामर कहीं पड़ी होगी, हो सकता है कागजों में पड़ गई हो, डामर पड़ी ही नहीं है। इतनी बदतर सड़कें यूपी में नहीं है जितनी गुजरात में, और इतनी गरीबी गुजरात में है कि आप देखेंगे उस पूरे में
तो मैं काठियावाड़ में एक जगह परिवार के साथ खाना खा रहा था, सामने के साइड में जब मैंने वो देखा कि थोड़ा सा फेंक दिया था, वो बेचारा इसके लिए बैठा था जैसे इंसान है। अब मैं उसको किससे तुलना करूं कि वो बैठा था कि ये कुछ छोड़ देंगे तो हम वो उठा के खा लेंगे। आप समझ लीजिए इस दशा में है। उस गुजरात की आप बात करेंगे जहां एजुकेशन की स्थिति इतनी खराब है, ड्रॉप आउट रेट कितना ज्यादा है, हिंदुस्तान के सबसे बदतर स्थिति में है। तो आप इन सारी बातों से समझ सकते हैं कि ये बातें चूंकि सामने आ गई, क्या कर रहा है भाई। पहले सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई, उन्होंने कहा हम इतने तारीख को सुनेंगे। जब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट सुनेगी तो हाई कोर्ट एक्टिव हो गई, उसने नोटिस उसके बाद भेजा। और उसके बाद में क्या हुआ भाई, टेक्निकल उसके आधार पे वो हो गया कि नहीं अब इसमें कोई जांच की वैसी जरूरत नहीं है, हाई कोर्ट सुन रहा है वहीं भेज देते हैं एप्लीकेशन। मतलब जिसने पब्लिक लिटिगेशन फाइल करी है वो बेचारा अब यहां से अपना पैसा खर्च करके जाए, वहां की कोर्ट में जाकर के पैरवी करे और ये सब करे। तो ये अदालतों की स्थितियां हैं। क्या उम्मीद करेंगे आप? ये इंसाफ देना चाहते हैं? आप 2 मिनट में सुनते, सब चीज सुनते, जितनी देर आपने कहा कि नहीं सुनेंगे उतनी देर में ही कहते, क्योंकि आपके पास जवाब आ चुका था सरकार का और कोर्ट से भी आ चुका था। आप वही कहते कि इस पे ये कार्रवाई और क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुई, आप जो डायरेक्शंस जारी करते। तो हुजूर ये सब दिखावे के ज्यादा हैं, कहने की बातें हैं। रही बात अच्छे अच्छे भाषण, सुन लीजिएगा। आपने सुना था नूपुर शर्मा वाले में कितना भाषण दिया गया था। नूपुर शर्मा जेल गई? नहीं गई, लेकिन अल्ट न्यूज का वो लड़का जेल चला गया। आप बताइए, उसने तो कोई गुनाह नहीं किया था। उसके बाद जो दूसरा था वो जिंदल नवीन, वो क्या जेल गया? नहीं गया। वो पत्रकार क्या जेल गया जिसने नफरत और झूठ बोला? नहीं गया। लेकिन जो वैसे लोग हैं वो बेचारे कितने कितने जेल में। आप बताइए, जुबैर को कहां कहां, कभी लखीमपुर, कभी सीतापुर, कभी लखनऊ, कभी कहीं, और उसके बाद सिद्दीकी कप्पन आज तक झेल रहा है। उसने क्या गुनाह ऐसा कर दिया? सर थोड़ा साथ में अगर हम राजीव कुमार जी के बारे में भी बात करें, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर रहा है तो सीधे सीधे मैं देखिए, उनकी मैं तरफ नहीं भी जा जिक्र रही है करूंगा। मैंने सीसी के आपसे पास। कहा कि 2 लोगों से मेरे निजी संबंध भी हैं, इसलिए मैं जिक्र नहीं करूंगा। बस इतना बहुत है, क्योंकि मैं भी यूपी का हूं, तो यूपी में रहने के दौरान वो यूपी कैडर के हैं, तो अब मैं निजी रिश्ते होने के कारण सर मैं इसी से कमेंट। मुझे याद आ गया, यूपी कैडर से मुझे याद आ गया है कि जब उनकी सीसी बनने की बात हुई थी तो विपक्ष ने ये कहा था कि जब चुनाव की भी बात अगर हम करें, विधानसभा देखिए चुनाव देखिए के देखिए दौरान की भी। विनीता, मैं एक बात बताऊं। मैं ये कहता हूं, एक परिवार के 4 सदस्य हो, यदि अच्छे हैं तो होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? जी आप एक चीज, मैं इसका बिल्कुल एक होने उदाहरण चाहिए देता सर। हूं, एक जी उदाहरण देता हूं। एक हरियाणा में डीजीपी थे, एक भाई जो है डीजीपी था क्या कहते हैं राजस्थान में, लखीमपुर के रहने वाले थे, नाम नहीं ले रहा हूं। और बतौर डीजीपी उन जी दोनों की सर्विस बेस्ट थी। बाकी कोई चीज रही हो बात अलग है। दूसरा उदाहरण दे देता हूं। 2 अफसर, एक उनमें से चुनाव आयुक्त बनता है, वो राजस्थान कैडर का ही था, उधर गया। दूसरा भाई हरियाणा कैडर का था, और आप उसमें देख लीजिए, दोनों के बारे में तमाम तरह के आरोप सामने हैं। न वो अफसर अच्छे थे और भ्रष्ट तो थे ही थे। तीसरा उदाहरण दे देता हूं, मेरे बहुत परम मित्र भी हैं, आरके तिवारी, यूपी में सीएस रहे। उनके दूसरे भाई झारखंड के सीएस रहे, और तीसरे भाई पंजाब में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। और यूपी के एक छोटे से जिले से आते हैं, जो अब जिला बना है। जिस समय वो हुए थे तो वो कस्बा होता था।
लेकिन कोई उन्हें भ्रष्ट नहीं कह सकता है। सरल कह सकता है, सीधा कह सकता है, कुछ कह सकता है। गलत बता रहा हूं तो बताइए आप। तो मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, तमाम अच्छे अफसर भी हैं, तमाम वैसे भी हैं, लेकिन कोई स्टैंड लेता है, कोई नहीं लेता। कोई कम से कम इतना तो कहता है कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा तो गलत भी नहीं करूंगा। लेकिन यहां तो ये है कि हमसे झाड़ू भी लगवा लो, पोछा भी लगवा लो, और भी कुछ करना हो कर देंगे, हुजूर हमें कुर्सी पे बैठाए रखो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।